मैं एक छोटी सी भगवान की भक्त हूँ। मैं तो कहूँगी उनके मंदिर में जो झाड़ू लगाता है उस तरीके की भक्त हूँ मैं। पर जो है मैं समझती हूँ कि जब भी जो है हमें कहते हैं ना कि मंदिर जाना होता है तो जो व्यक्ति झाड़ू भी लगा रहा होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी दरवाजे नहीं खुलते हैं तो उस तरीके की भक्त हूँ कि भगवान कृपा कर दें। तो मैं तो सेवा कर रही हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। चलिए मीडिया वालों ने भी गा दिया आज। हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। मानो यही कहती फिर रही हैं नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव। बीजेपी में यादव परिवार की बहू जब सियासी हाशिए पर पहुंच गई तो उन्हें भी बजरंगबली याद आ रहे हैं। वो गा रही हैं रामधुन, सुंदरकांड का कर रही हैं पाठ। 2024 के चुनाव से पहले वो बजरंगबली की भक्ति में जुट गई हैं। लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित अपने आवास पर संकटमोचन हनुमान की भक्ति में डूबे संगीत में सुंदरकांड का भव्य आयोजन अपर्णा यादव ने किया। इस दौरान अपर्णा यादव ने अपनी आवाज में गाई सुंदरकांड को रिलीज भी किया। आपको बता दें कि दिवंगत संगीतकार आदेश श्रीवास्तव ने इसका म्यूजिक तैयार किया है और ये 2015 में आदेश श्रीवास्तव के निधन से पहले ही रिकॉर्ड कर ली गई थी। बस रिलीज अब की जा रही है। इस मौके पर संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के बेटे और बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र समेत तमाम लोग मौजूद रहे। अपर्णा यादव की बेटी भी वहां पर मौजूद थी। इस दौरान अपर्णा यादव आदेश श्रीवास्तव को याद कर भावुक भी हो गई। एज अ फैमिली यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि सुंदरकांड का महत्व होता है कि घर में करें, उससे घर की जो है एक आभा मंडली बढ़ती है और घर में करने से हनुमान जी प्रसन्न बहुत होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत जो है उनका भी यही था। कल मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, मैं बहुत चीजें याद आ रही थी, एकदम लग रहा था बहुत कुछ याद आ रहा है। तो अभी तो हम सभी लोग मुझे लगता है हनुमान जी के भरोसे हैं क्योंकि कलयुग के साक्षात देवता है हनुमान जी। तो मैंने उन्हीं के भक्ति भाव में जो ये अपनी प्रस्तुति करी है, मैं आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी और अगर नहीं आए तब भी आप सुन जरूर लीजिएगा। तो तीसरे बड़े मंगलवार को अपर्णा के इतने साल बाद अपने सुंदरकांड की लॉन्चिंग पर सियासी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, क्योंकि सियासत में अब राम भक्त का नाम भी खूब गूंज रहा है। तो ऐसे में अपर्णा से जब ये सवाल पूछा गया तो अपर्णा यादव कहती हैं कि इसे सियासत से दूर रखना चाहिए। तो आपने ये लॉन्च किया है सॉन्ग, इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे आपने शुरुआत की थी और आज का दिन ही क्यों चुना इसको? देखिए आज ट्यूसडे है, सबसे बड़ी बात तो हनुमान जी सरकार का दिन है आज। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो है हमने इसीलिए किया क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब के तहत जो है मैं समझती हूँ कि आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता था। और लखनऊ में इसका बहुत महत्व है, बड़े मंगल का। आदेश जी की याद में मैंने ये किया है और हनुमान जी की भक्ति भाव से, जिससे हमारे समाज का उत्थान हो। सब लोग सुने सुंदरकांड सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, एप्पल लाइव म्यूजिक पे, अमेजोन पे, सब पे, स्पॉटिफाई पे, सब पे जा चुका है। हनुमान जी की मैं भक्त हूँ। मैं मुझसे बड़े बड़े भी भक्त होंगे पर मैं एक छोटी सी भगवान की भक्त हूँ। मैं तो कहूँगी उनके मंदिर में जो झाड़ू लगाता है उस तरीके की भक्त हूँ मैं। पर जो है मैं समझती हूँ कि जब भी जो है हमें कहते हैं ना कि मंदिर जाना होता है तो जो व्यक्ति झाड़ू भी लगा रहा होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी दरवाजे नहीं खुलते हैं तो उस तरीके की भक्त हूँ कि भगवान कृपा कर दें। तो मैं तो सेवा कर रही हूँ श्री राम की, भगवान हनुमान जी की। बस मैं मतलब समझ लीजिए कि उन्हीं की सेवा में आज मैंने ये करा है। अपर्णा यादव कहती हैं कि वो तो हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं और कभी तो प्रभु उन पर भी कृपा करेंगे ही। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जब अपर्णा बीजेपी में आई तब से बीजेपी आला कमान की कृपा उन पर नहीं हो पाई है। उन्हें चुनाव दर चुनाव टिकट देने के कयास तो लगाए जाते रहे, लेकिन पार्टी ने अभी तक उन्हें चुनाव लड़ने का कोई मौका नहीं दिया, न ही कोई बड़ा पद। यहाँ तक कि लखनऊ मेयर सीट के लिए भी उनकी दावेदारी की चर्चाएं खूब थी, लेकिन वो भी सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रहा। हालांकि लगातार अपर्णा बीजेपी आला कमान पर भरोसे की बात भी करती आ रही हैं कि उन्हें उम्मीद है कि सही वक्त आने पर उन्हें पार्टी की ओर से एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। वहीं अपर्णा ये भी कहती हैं कि वो बीजेपी में किसी पद के लालच में नहीं आई हैं। खैर ये तो बयान है, लेकिन उपेक्षा किसी को भी चुभती है, परेशान करती है, ये लाजमी सी बात है। ऐसे में अपर्णा हिंदुत्व की राह में क्या खुद का रास्ता खुद बनाने निकल पड़ी और क्या अब अपर्णा को बजरंगबली का ही सहारा है? इस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।